अरे हमको ले जाए कहियो जाए कन्हैया हमको ले जाए कहियो जाए कन्हैया हमको ले जाए कहियो जाए कन्हैया कह देना अरे हमको ले जाए कहियो जाए कन्हैया हमको ले जाए कहियो जाए कन्हैया हमको ले जाए कहियो जाए कन्हैया कह देना रुक्मिणी ने पत्र लिखकर के ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण पत्र को लेकर के चले तो बुढ़ापा था और जब बुढ़ापा आता है तो आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, नाक से नाला बहता है, आंख से जाला बहता है, तो बुढ़ापे में जीवन बेकार है। चल दिए पंडित। अब तो भक्तों रास्ते में जा रहे हैं, खांसी आ जाते हैं तो बैठ जाते हैं, 50-50 ग्राम की बतासे बन के निकलता है और फिर चल दे। तो चलते चलते ये ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे काला कम्बल ओढ़ करके बैठ गए और जब पैरों से थक गए तो उसी काले कम्बल को ओढ़ करके ब्राह्मण पीपल के वृक्ष के नीचे सो जाते हैं। भक्त जब सो गए तो कन्हैया ने देखो कि हमारी रुक्मिणी को भेजो, बहुत पंडित है, वो अगर ये पंडित जी हमारे पास तक न आ पाए और तब तक तो रुक्मिणी किसी दूसरे की हो जाए। कहा कि उस ब्राह्मण को मेरी द्वारका में लेके आओ। तो भगवान के पास सब चले हैं और जहाँ पर वो सुदेव नाम के ब्राह्मण सो रहे थे सब उनको उठवा लिया है और उठवा करके उस सुदेव ब्राह्मण को द्वारका में सुला दिया। तो पंडित जी की आंखें खुली तो पंडित जी चक्कर में फंस गए। हम तो पेड़ के नीचे थे और जहाँ तो बड़े ऊंचे ऊंचे भवन है, महल है, दरवाजे पर पहरेदार देखे तो पंडित जी बोले क्यों भैया पहरेदार, कहिए ये कौन सी नगरिया है? द्वारका नगरी 6। द्वारका 6। राज कौन करता है? कन्हैया 6। पंडित जी चक्कर में फंस गए। जब द्वारका 6 है और कन्हैया 6 है, अब यही ना मालूम पते का रुक्मिणी ने कौन सी द्वारका में भेजो है, कौन से कन्हैया को भेजो है। अब अगुरियां गिरने लगे। पंडित जी तो ये अगुरियां कैसी गिरे? अगुरियां तो 10 कहता है तो छक्काड़ों से कैसे खेल रहे हैं। हमें ये महसूस होता है कि आप यूपी के रहने वाले हो। हाँ। अरे ये गुजरात प्रांत है, गुजरात, यहाँ लोग है को 6 बोलते। तो इसका मतलब यही द्वारका है। हाँ यही द्वारका है। यहाँ के राजा कौन है? यहाँ के राजा है श्याम सुंदर भगवान श्री केशव। तो उनसे मिलना है आपको। हाँ। देखो सामने लंबी निगाह करो, ऊंचे ऊंचे भवन दिखाई दे रहे हैं। देखो श्याम सुंदर के भवन है, सीधे जाओ पहुंच जाओ।
पंडित जी चले हैं तो क्या देखा कि यादवों की सभा लगी है, और यादवों की सभा में जब वो ब्राह्मण देव पहुंचे हैं तो यादवों ने ब्राह्मण देव का बहुत बड़ा स्वागत किया, बहुत सम्मान किया। और कन्हैया ने ब्राह्मण देव को अपने पास में बुलवाया है और पास में बुलवा करके कहा कि हे ब्राह्मण देव, आसन ग्रहण करो, क्योंकि आप तो हमारे पूछ नहीं है, आसन ग्रहण करो। आसन पे बैठाओ। सब पंडित जी ने और झोला में से चिट्ठियां निकाल के कन्हैया को दी और कन्हैया ने चिट्ठी खोली। बोले पंडित जी जा में तो कोई लड़की है रुक्मणी, क्या हम जानता हूँ ना। बोले लड़की? अबे ना जानता, ऐसा तो ना जान फौज ज्यादा लगी है तो डर के मारे भूल गए हो। और कहते रुक्मणी सपना तो बहुत देते हो। कन्हैया बोले पंडित जी तो हमारे बारे में तुम्हें सब कुछ पता है, तो पंडित जी थोड़ी हमारी मदद करो। बोले क्या? कि जैसे हमारे भैया बलराम आए तो तुम आंख बीच के गिर जाना, तो फिर हम कहेंगे भैया पंडित जी बूढ़े हैं, सोई रथ तैयार करेंगे, रथ में तुम्हें बैठा रहेंगे, वो पुनर पद तक छोड़ देंगे और बाई रथ में रुक्मणी को ले लेंगे। पंडित जी बोले चलो स्वागत तो है, वरना से पैदल आए और इधर से रथ में बैठ के चले। तो जैसे ही बलराम लोग आए हैं तो पंडित जी ने एक आंख नीची दूसरी आंखें बंद करी और बलराम के अगेला मक्कड़ बना के पंडित जी गिर गए। तो बलराम घबरा के बोले कन्हैया ये कौन है? बोले भैया पंडित जी हैं। क्या हो गया? बोले भैया कितने कितने गिरे गए, वो अगर ये मर गए तो ब्रह्म हत्या लगी लगी। हाँ ब्रह्म हत्या। बलराम बोले रथ में जल्दी बैठा और छोड़ दो जल्दी। तो कन्हैया आगे बढ़े, बोले पंडित जी अब काय को पड़े, चलो बात बनी गई। तो पंडित जी उठे और भगवान रथ में बैठा रहो। सो भगवान को रथ धीरे धीरे चलो। सो पंडित जी महाराज बोले कन्हैया अब तो रुक्मणी मिले भाई ना। पंडित जी यही स्पीड में चलोगे, जाई स्पीड में कौन चलेगा? अरे भाई ट्रेन हो गई तो बरोज टॉप पर तुम देखियो, टॉप डाल तो चलो ना। दिखाओ के बीच में के सोई टॉप डाल दीजिए। अब पंडित जी ने नेत्र बंद करे, भगवान ने उसी समय घोड़ों को इशारा दिया है तो वो घोड़ा आसमान में पहुंचे है और भक्तों देव के समान कन्हैया का रथ चला। और रथ चलते चलते भक्तों कन्हैया ने कुंदनपुर के पास में अलोपा देवी का मंदिर है, उसी मंदिर के समीप रथ को रोक दिया है और कहा पंडित जी जल्दी जा, रुक्मणी से कह दो कि कन्हैया आए गए तो काऊ बहाने यहाँ से मिले। तो पंडित जी चले और पंडित जी जाके बोले बिटिया रुक्मणी आए गए। कौन से आए गए? कौन आए गए? कहाँ है पंडित जी? कौन से? धीरे धीरे आए गए। मंदिर है ना, और मंदिर के पीछे रथ होगा और रथ पे बैठे हुए पीला पीताम्बर होगा, मोर का मुकुट होगा और कमर में बंसी होगी। पंडित जी माई से तुम जो आओ तो कही होती है ना, भाई बच्चा तो रह जा भाई तो हमारी ससुरा रही है, तुम्हारी सब तो बहुत कहते हैं लेकिन अभी चले जाओ। जानवर बच्चे भूखन मरवाए गए। अब जी हमारे ससुराल में ट्रैक्टर के ट्रैक्टर भरे। देखिए रुक्मणी बोली पंडित जी मैं आपसे केवल एक निवेदन करना चाहती हूँ।